अब हम यहाँ पर जल प्रदूषक के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहली बात है कि जल प्रदूषक किसे कहते हैं। तो ऐसे अवांछनीय, हानिकारक, विषैले, अपशिष्ट पदार्थ जिनकी उपस्थिति के कारण जल प्रदूषित हो जाता है, जल की गुणवत्ता में कमी आ जाती है और जल पीने योग्य नहीं रहता है, ऐसे पदार्थों को जल प्रदूषक पदार्थ कहलाते हैं। ये जल प्रदूषक पदार्थ बहुत ही हानिकारक प्रकृति के होते हैं। यह न केवल हमारे मानवीय जीवन को, लेकिन हमारे वनस्पति जगत को भी बड़ी मात्रा में नुकसान पहुंचाते हैं। यहाँ पर तो जल प्रदूषक के प्रकार में सबसे पहला है अकार्बनिक प्रदूषक पदार्थ। विभिन्न प्रकार की धातुएं, खनिज, अम्ल, अकार्बनिक लवण, साइनाइड्स, सल्फेट्स और कार्बधात्विक यौगिक इस अकार्बनिक प्रदूषक की श्रेणी में आते हैं। जब अकार्बनिक प्रदूषक पदार्थ प्राकृतिक पेयजल स्रोत में मिलते हैं तो जल को प्रदूषित कर देते हैं। अब ये प्राकृतिक जल स्रोत में मिलते कैसे हैं? तो औद्योगिक क्षेत्र में, जैसे कपड़ा उद्योग में कपड़ों पर विभिन्न प्रकार के रंगों को चढ़ाया जाता है और उसमें बहुत ही विषैले, कैंसर कारक, हानिकारक रंजक पदार्थों का उपयोग होता है। धागों को रंगने के लिए भी ऐसे ही विषैले, हानिकारक रंजकों का प्रयोग होता है। इनको रंगने के बाद में जो बचा हुआ अपशिष्ट जल है, यह बहुत ही घातक होता है। इसके अलावा पेपर मिल्स में विभिन्न प्रकार के कागज बनाए जाते हैं। इसके अलावा टायर उद्योग हुआ, इसके अतिरिक्त बैटरी उद्योग हुआ है यहाँ पर। इसके अतिरिक्त यहाँ पर जितने भी ऐसे उद्योग हैं जिनमें जल की आवश्यकता होती है, इन्हें जल में उपयोग लेने के बाद में प्राकृतिक पेयजल स्रोत में छोड़ दिया जाता है, जिसके कारण ये जो अकार्बनिक पदार्थ हैं वो सीधे जल में मिल जाते हैं। ये बहुत ही विषैले और हानिकारक होते हैं। विषैली धातुओं में अगर देखा जाए तो मरकरी, लेड और कैडमियम है। ये बहुत ही हानिकारक विषैली धातुएं हैं। ये धातुएं मानव खाद्य श्रृंखला के द्वारा हमारे शरीर में पहुंच जाते हैं और हमारे शरीर में पहुंचने के बाद में एंजाइम के साथ में बंधित होकर हमारी कार्य प्रणाली को प्रभावित करते हैं और हमारे शरीर में विपरीत प्रभाव उत्पन्न करते हैं। और इसी प्रकार से ये विषैले, हानिकारक पदार्थ जो अकार्बनिक पदार्थ हैं, ये जलीय स्रोतों के माध्यम से वनस्पति जगत को भी नुकसान पहुंचाते हैं। दूसरा होता है यहाँ पर कार्बनिक पदार्थ। कार्बनिक पदार्थ में कार्बनिक अपशिष्ट, मलमूत्र, उर्वरक, तेल, ऑक्सीजन अवशोषक पदार्थ और जितने भी संश्लेषित कार्बनिक पदार्थ हैं वह कार्बनिक प्रदूषक की श्रेणी में आते हैं। यह पदार्थ जल में मिलकर के जल में घुलित ऑक्सीजन की मात्रा को कम कर देते हैं। ये ऑक्सीजन की मात्रा कैसे कम करते हैं? तो जब कार्बनिक प्रदूषक पदार्थ जल में मिलते हैं तो उनके अपघटन के लिए जल में उपस्थित ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, जिसके कारण जल में घुलित ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है और वहां के जलीय जीव और वनस्पति नष्ट हो जाते हैं, जल को प्रदूषित कर देते हैं। प्राकृतिक स्रोत और पीने योग्य जल में जो यहाँ पर कार्बनिक पदार्थ हैं जो उनको प्रदूषित कर रहे हैं, वे मानव खाद्य श्रृंखला के द्वारा हम तक पहुंच करके हमें नुकसान पहुंचाते हैं। तो प्राकृतिक स्रोत के पीने के लिए या जो कृषि क्षेत्र में काम में लेते हैं ऐसे जल के लिए यहाँ पर जो घुलित ऑक्सीजन की मात्रा है वह 4 से 6 ppm होनी चाहिए।
यदि घुलित ऑक्सीजन की मात्रा इससे कम या ज्यादा होती है तो ये हम पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है। इसके अतिरिक्त कृषि क्षेत्र में काम में आने वाले उर्वरक, कृषि क्षेत्र में काम में आने वाले विभिन्न प्रकार के कीटनाशी पदार्थ, इसके अतिरिक्त कल कारखानों से निकलने वाले हानिकारक रसायन पदार्थ जब जल में मिल जाते हैं तो जल में ऐसे जलीय पादपों को उत्पन्न करते हैं जो जलीय सतह पर तैरते रहते हैं। तो ऐसे पादप जब जलीय सतह पर तैरते रहते हैं तो जल की वनस्पति और जल के जीव जंतुओं को जो प्रकाश, सूर्य का प्रकाश मिलना चाहिए वो पर्याप्त नहीं मिल पाता है, जिससे उनकी दैनिकचर्या, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया प्रभावित होती है और क्षणे क्षणे ये जलीय जीव जंतु, वनस्पति है वो नष्ट हो जाती है, मर जाती है, जिसके कारण जल प्रदूषित होता है। कुछ एरोमेटिक क्लोरोनीकृत हाइड्रोकार्बन जब जल को प्रदूषित करते हैं तो ये जल को बदबूदार और गंदलापन ले देते हैं इसके अंदर। इसके अतिरिक्त जो सल्फोनेटेड डिटर्जेंट होते हैं जब ये प्राकृतिक जल स्रोत में मिलते हैं तो जल को झागदार बना देते हैं, जो जल पीने योग्य नहीं होता। कभी कभी तो समुद्र के अंदर जो पानी के मालवाहक जहाज होते हैं उनमें जब तेल का रिसाव हो जाता है तो यह तेल समुद्र के स्तर पर, ऊपरी स्तर पर फैल जाता है और जिसके कारण सूर्य का प्रकाश समुद्र के जलीय जीव एवं वनस्पति को प्राप्त नहीं होता है और क्षणे क्षणे वो नष्ट हो जाते हैं और जिसके कारण जल प्रदूषण होता है। तो इस प्रकार से ये जो कार्बनिक पदार्थ हैं ये जल को प्रदूषित करते हैं। तीसरा होता है, ये है सेडिमेंट्स। इसको कहते हैं तलछट। सेडिमेंट्स मिट्टी में अघुलनशील सूक्ष्म अणुओं का एक मिश्रण होता है जो मिट्टी के क्षय होने के दौरान जितने भी प्राकृतिक जल स्रोत हैं उसमें जाकर के एकत्रित हो जाता है। जब यह तलछट सेडिमेंट्स प्राकृतिक जल स्रोत में एकत्रित होते हैं तो धीरे धीरे उसके अंदर ये भरने लग जाते हैं, जिसके कारण जो जलीय जीव जंतु हैं उनके विचरण के लिए स्थान कम हो जाता है और इनका स्थान कम होने के कारण इनकी संख्या में धीरे धीरे कमी होती है। ये जीवाश्म मरने लग जाते हैं, वहां पर ये मरते हैं जीव और जिसके कारण जल प्रदूषित हो जाता है यहाँ पर। इसके अतिरिक्त इन तलछट के, इन सेडिमेंट्स के प्राकृतिक जल स्रोत में मिलने से उनकी जो भराव क्षमता है, उनकी जो संग्रहण क्षमता है वो कम हो जाती है और जल प्रदूषित होने लग जाता है यहाँ पर। चौथा है यहाँ पे हमारे पास में, ये है रेडियोधर्मी प्रदूषक। जब रेडियोधर्मिक प्रदूषक विभिन्न प्रकार के औद्योगिक क्षेत्र से प्राप्त होते हैं और जब जल में मिल जाते हैं तो ये प्रदूषण उत्पन्न करते हैं। जैसे अयस्कों के सांद्रण में रेडियोधर्मी प्रदूषक पदार्थ यूरेनियम निकलता है जो जल में मिलकर के जल को प्रदूषित करता है। इसके अलावा जितने भी न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं और जितने भी न्यूक्लियर रिएक्टर हैं, इनकी क्रिया पूर्ण होने के बाद में इनसे जो प्रदूषक पदार्थ निकलते हैं ये स्ट्रोंशियम है, सीजियम है, ये इसमें बाहर आते हैं। ये जो प्रदूषक पदार्थ होते हैं वे बहुत ही हानिकारक एवं विषैले होते हैं। ये जलीय जीवन को ही प्रभावित नहीं करते हैं लेकिन मानव खाद्य श्रृंखला के द्वारा हमारे शरीर में पहुंचकर कई प्रकार की मानसिक एवं शारीरिक विकृतियां उत्पन्न कर देते हैं। तो ये है रेडियोधर्मी प्रदूषक। फिर आता है हमारे पास में तापीय प्रदूषक। थर्मल पॉल्यूटेंट्स, थर्मल पावर प्लांट, तापीय विद्युत संयंत्र, रासायनिक उद्योग और अन्य कई प्रकार के उद्योग होते हैं जिनमें जल का उपयोग शीतलन के लिए किया जाता है। यानी इन उद्योगों में जो प्रक्रियाएं होती हैं उन प्रक्रियाओं में जल का उपयोग शीतलक के रूप में किया जाता है, शीतलन के लिए किया जाता है यहाँ पर। और जब शीतलन के लिए किया जाता है तो उस जल के तापमान में वृद्धि हो जाती है और यह गर्म जल, यह उच्च तापमान का जल जब प्राकृतिक स्रोत में मिलता है
तो उस प्राकृतिक स्रोत के जल का तापमान भी बढ़ा देता है, जिसके कारण वहां पर घुलित ऑक्सीजन की मात्रा में कमी हो जाती है। उच्च तापमान का जल जब प्राकृतिक स्रोत में मिलता है तो घुलित ऑक्सीजन की मात्रा में कमी होती है, और घुलित ऑक्सीजन की मात्रा में कमी होने के कारण जलीय वनस्पति, जलीय जीव जंतु मरने लगते हैं, नष्ट होने लगते हैं, और जल प्रदूषित हो जाता है। यहाँ पर सबसे बड़ा खतरा हमारे लिए जो आज भी है, और वो है प्लास्टिक।